रामायण रिसर्च काउंसिल के ट्रस्टी और अध्यक्ष, भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री माननीय अजय भट्ट, हम सब के मार्गदर्शक और जिस संस्था की प्रेरणा से हम सब लोग बाल्यकाल से काम करते हैं, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय इंद्रेश जी, ऐसे ही प्रचारक परंतु भाजपा में अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री माननीय श्री प्रकाश जी, स्वामी दीपांकर जी, स्वामी पालकानंद जी, स्वामी दीदी साध्वी लक्ष्मी जी और रामलला अयोध्या में जिस मंदिर के निर्माण में मैं भी उस समय स्वदेश के रिपोर्टर के रूप में गया था, विनय कटियार जी के आग्रह पर, और कामेश्वर चौपाल जी ने पहली ईंट लगाई थी, ऐसे मेरे मित्र कामेश्वर चौपाल जी और यहाँ उपस्थित भाई और बहनों, हम मैथिली में खूब बाय सके गुजरे सबके, लेकिन मैथिली में बाजू की कथी में बाजू कहूँ, मैथिली ठीक है, मैथिली ठीक है, मैथिली ठीक लगता है जी जी, तो वैसे कते गुटा छी मैथिली करी हाथ उठावी हो तो मैथिली में बाजू और मंच से मैं अनुमति लेता हूं कि मुझे आप अनुमति देंगे मैथिली में बोलूं। ये मैथिली ऐसी भाषा, इतनी मधुर भाषा, स्वयं समझ जाएंगे। लड़ाई में भी मिठास। भगवान राम को यदि किसी को गाली देने का अधिकार है तो वो मिथिला वासियों को ही है, किसी को भी कोई और गाली नहीं। और हम उस सीता जी के वंशज हैं और सौभाग्य से मेरा जन्म सीतामढ़ी के कुरियाही गांव में, तो सीता जी हमारी बहन और हम लोग उनके वंशज, राजा जनक। इसलिए भगवान को जो गाली दे सकता है उस समाज से हम लोग आते हैं, कितने बुद्धिमान और कितने शक्तिशाली होंगे इसका अंदाज स्वयं लगाया जा सकता है। भगवान से सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन गाली भी कैसी, विद्यापति जी ने लिखा है, कवि विद्यापति जी, इतना मृदु, इतना भगवान भी भाव विभोर हो जाते हैं उस गाली से। इसलिए ऐसे मिथिलावासी यहाँ पर जितने लोग हैं, हम सब गोटा के प्रणाम करे छी, गोल्ड दी। कामेश्वर जी ने भी कहा कि प्राकट्य क्षेत्र मुझे अच्छा लगा। सीता जी का जो प्राकट्य स्थल है वो छे पुनौरा धाम। सुशांत जी से मेरी लंबी चर्चा हुई, अजय जी को भी मैंने बताया, और वो पुनौरा धाम जो है, जे छे पुनौरा धाम, वो छे कत सीतामढ़ी से 4 किलोमीटर दूर। और आजादी के बाद से लेके अब तक, आजादी से लेकर एखन तक ओइठम क्यों मुख्यमंत्री, राज्यपाल क्यों बुझले नहीं, किसी को पता ही नहीं था, ककरो बुझल रहे कि सीता जी के प्राकट्य स्थल सीतामढ़ी। और सीतामढ़ी को नाम क्यों पड़ा वो बताता हूं मैं। सीता जी का जो प्राकट्य स्थल पुनौरा धाम, कामेश्वर जी और हमारे संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक सारे अधिकारी गए हैं वहां, वो कुंड आज भी मौजूद है। 29 तारीख को जानकी नवमी में 19 से 20 अखबारों में मेरा आलेख उसी पर आ रहा है। अइलेल वही स्थान के पुनौरा धाम अभी कथा चल रही है वहां पे, जगत गुरु राम भद्राचार्य। इसलिए आपने जो क्षेत्र कहा वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन प्राकट्य स्थल पुनौरा धाम है। आज भी आप जाएंगे तो आपको अलग प्रकार की अनुभूति होगी वहां। जखन उठन पहुंच गए तो मैंने रामनाथ जी कोविंद को बताया, नीतीश जी को बताया, वो सब आश्चर्यचकित कि हम इतने साल से मुख्यमंत्री हैं। रामनाथ जी ने कहा कि मैं 3 साल से यहाँ पर राज्यपाल हूं। सबने आग्रह स्वीकार किया और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के सानिध्य में वहां पर पहले आजादी के बाद कोई व्यक्ति पहुंचा था तो डॉक्टर रामनाथ जी कोविंद पहुंचे। और आपको मैं बड़ी बोल नहीं बोलता, उन्होंने जब जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का चरण स्पर्श किया तो जैसे ही चरण स्पर्श किया
तो स्पर्श ग्रंथि के सबसे बड़े सबसे पहले व्यक्ति छथिन जगत गुरु रामभद्राचार्य। उनको स्पर्श ग्रंथि होती। अरे उन्होंने कहा रामनाथ तू तो यार 2-3 महीने में बहुत बड़ा आदमी बनने वाला। अब वो सब पका गए एकदम कि क्या राज्यपाल तो हुई। उन्होंने कहा नहीं 2-3 महीने में तू बहुत बड़ा आदमी बने। अब मेरे कान में पूछे क्या बनेंगे, तो उनको थी संभावना कि उपराष्ट्रपति तक तो बनी जाए, ये शायद सोच रहे। लेकिन आप सबको आश्चर्य होगा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की उस सीता भूमि पर प्राकट्य स्थल पर जो बात निकाली उन्होंने मुंह से, वो बात जखन कहलखिन तो 2 महीना बाद वो इस देश के राष्ट्रपति बन गए। उस भूमि की, मैं इसलिए किसी नेता को नहीं कह रहा कि वहां जाए आप और नहीं जाए, कोई नेता के प्रमोशन का स्थल नहीं है, लेकिन वहां की मिट्टी यदि यहाँ के माथा पर बच्चा नवजात शिशु को ले जाइए, उसकी माटी लगाइए वहां पर, उसको नहलाइए उस कुंड में, उससे पवित्र स्थान नहीं है, शास्त्रों में है। हलिष्ट यज्ञ हुआ था, सीता पुराण, सीता जी पे एक नहीं अनेक किताबें लिखी गई। हमारे मध्य प्रदेश के जौरा के रहने वाले छोटेलाल भारद्वाज जी ने सीतायन और गीतायन महाकाव्य लिखी और अटल जी ने दोनों का विमोचन किया। और सीता जी पर 2 घंटे अटल जी ने पूरा प्रवचन दिया, भाषण देने वाले अटल जी ने प्रवचन दिया। तो मां जानकी तो सबके मन में बसती है, बिना राम के सीता नहीं, बिना सीता के राम नहीं। और मुझे खुशी है कि जब नरेंद्र मोदी जी अयोध्या गए, कामेश्वर जी थे उस कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा था, सब लोग कहते हैं जय श्री राम, लेकिन उन्होंने कहा था जय सिया राम। इसलिए बिना सीता के राम नहीं। ये रामायण रिसर्च काउंसिल के सुशांत जी ने जब मुझे बताया, अजय जी ने बताया, पिंटू जी ने बताया, सीतामढ़ी के सांसद हैं, तो मुझे लगा कि मां जानकी अब धीरे धीरे लोगों के मन में जो भाव है उस भाव का जमीन पर जागरण होने लगा। अब उनकर जो मौन में छे मां जानकी के, अब वो जमीन पर आबि रहल छै और धीरे धीरे एतै। ई कोनो शंका के गप नहीं छे, भगवान का फैसला कोई न्यायालय करेगा, लेकिन न्यायालय को भी फैसला करना पड़ा। और मैं आपको बता रहा हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब जगत गुरु रामभद्राचार्य जी प्रस्तुत हुए तो तीनों जज जूता खोल के बैठ गए थे कि अरे तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, क्योंकि वो भी मानव है, न्यायाधीश से पहले मानव है। इतना सम्मान है हमारे समाज। और इसलिए जो रामायण रिसर्च काउंसिल काम कर रहा है, मैं बधाई दूंगा मेरे नलखेड़ा के गुरुजी, मेरा भी उनसे संपर्क है, सुशांत जी ले गए। उन्होंने मिथिला वासियों के लिए कहा कि हाँ सब मैथिल के करके ना जेना इंद्रेश जी यहाँ सबके कहले थे 1 रुपया से लग चक्कर जते सामर्थ्य होते करू। हमरा सबके घर में मां जानकी छथिन, अहाँ के अर्धांगिनी की छथिन, सीता जी के दशांत वैत छथिन, शतांश और दशांश ओहो सीते छथिन ने। और जे गृहिणी के प्रसन्न नहीं राखब सीता जी के, तो वो की कहती यहाँ की रे कतो गेले गोजर खसुआ कतो साय, तो उनका तो प्रसन्न राखब पड़ा। और मां के रूप में जगत जननी मां जानकी, वो खाली भारत के नहीं छथिन, जगत के छथिन। और एहि लेल ई आवश्यक भ गेल छै कि आब हमर सबके जागरण शुरू भ गेल है। जेना राम मंदिर के 500 साल चल रही, तो भगवान के कोर्ट में फैसला तो भगवान प्रेरणा देलखिन कि नहीं ये फैसला हुआ चाहिए। और मां जानकी के प्राकट्य स्थल पर कामेश्वर जी न मस्जिद है, न चर्च है, न जमीन का विवाद है। 18 एकड़ जमीन एक ट्रस्ट के महंत जी है और धीरे धीरे लोग कब्जा कर रहे हैं। नीतीश जी ने जो कुछ कहा था, बिहार सरकार ने धीरे धीरे, भारत सरकार ने जरूर कहा था कुछ करोड़ ज्यादा, 100 करोड़ से ज्यादा, लेकिन जो राशि गई उसका हिसाब नहीं आया, इसलिए अभी तक वहां पर कुछ काम हो नहीं रहा, हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन मेरे को जब सुशांत जी ने बताया, रामायण रिसर्च काउंसिल का एक सांसदों की बैठक भी हुई थी, उसमें भी गया था मैं, सच में अद्भुत कार्य होता है।
मां जानकी का काम जगत में जहां पर भी हो, हम सब सीता वंशज हर कार्य में आगे रहेंगे, आगे आकर काम करेंगे। और ये आप दिल्ली में सुशांत जी 25 से कते गोटा है हो 40 लाख लोग मिथिला के हैं, 40 लाख लोग दिल्ली में। मैं विभिन्न कार्यक्रमों में जाता हूं, 40 लाख लोग हैं। अगर आपको 10-10 रुपए भी दे दिए और आपने कोई ऐसी योजना बना दी तो मां जानकी के स्थल पर कोई पैसे, और ऐसे कार्यों में कभी पैसे की दिक्कत नहीं आती है। जन्मभूमि में आह्वान कितने का हुआ और कितना आगे है, और इसलिए हमर सबके सबके जते मिथिलावासी छे, जते गोटा छे ओकर सबके काज छे जे सीता जी सब जगह सब समाज में जा आग्रह करिए। और एक बेर पुनौरा धाम कितने लोग गए हैं आप में से? बहुत कम हाथ। आप सबको एक बार मां जानकी, अयोध्या तो सब लोग गए, और मैंने इसमें यही लिखा है कि मां जानकी सिसक सिसक कर रो रही है कि राम का भव्य मंदिर बने, लेकिन जब आप कहते हो कि बिना सीता के राम नहीं और बिना राम के सीता नहीं, तो सीता को सिसक सिसक कर क्यों रुलाया? वनवास जाने के लिए दशरथ जी ने उनको नहीं कहा था, लेकिन मां जानकी ने उस नारी धर्म का, जो उसको अर्धांगिनी कहते हैं, उस धर्म को निभाया, उस धर्म की निभैथिन। और एहि लिए आवश्यक छिए कि एहि काज में सबके सब गोटा अपन अपन योगदान दियो। और एक बेर नलखेड़ा से हो जाओ, ओहिठाम मां बगुलामुखी छथिन, वो प्राकट्य स्थल छी, ओहिठाम गुरु जी के दर्शन करियो। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी भी इस संस्था से, अजय जी, बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी तरह जुड़े, उनका भी आशीर्वाद है। अब ये किताब बताया आपने, अभी संजीव सिन्हा जी मेरे सहयोगी हैं, नेपाल गए थे, वहां पर भी सीता जी पर एक पूरा उन्होंने संपादन किया है। कहां है किताब? नितेश दिखाना, ये सब कहां कहां काम हो रहा है। देखिए संजीव सिन्हा जी भी यही होंगे, ये सीता जी पे किताब उन्होंने संपादन किया है। इसलिए हम सब लोग घर में सब पूजा करते हैं मां जानकी, कोई समाज का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूजा नहीं करता। इसलिए एक ही आग्रह है, रामायण रिसर्च काउंसिल के जिन गुरु जी की प्रेरणा से काम हो रहा है, माननीय शिव प्रकाश जी भी गए वहां पर, मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर, और बहुत लोग गए, कैलाश जी गए ही हैं। इसलिए देवदत्त जी कहां हैं? देवदत्त जी बैठे ही हैं, हमारे मित्र हैं। सारे लोग अगर जागृत हो गए तो बहुत देर नहीं लगेगी, अभी जमीन हुआ है और जमीन हो जाएगा, और आप सब जब लग जाएंगे तो वह भी अयोध्या के समझक, जो कामेश्वर जी ने कहा कि आपके मन में भी पीड़ा थी, सबके मन में जो राम मंदिर बना रहे थे कि वहां मां जानकी का भी कुछ होना चाहिए, तो जब समाज जग जाता है, जनता जनार्दन होती, अहां सब जखन जाए गए तो सब काज नीक हेतै, या कहे दोनों हाथ से अहां सबके प्रणाम करे छी, गोड़ लगे छी, और ईश्वर से प्रार्थना करे छी कि मां जानकी के काज में हम सब हाथ बढ़ावी। जय मां जानकी, कहियो जोर से, कहियो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। माता लक्ष्मी जी बिहार से इना कथा के ई सुन के सुशांत जी के हम बधाई दै छी कि स्वामी जी सबके बजा के लेलखिन। अहूँ सबके बहुत बहुत बधाई। बहुत देर भ गेल, कनी काल और बैसियो, ओकरा बाद जेबै।